ये एक बहुत ही कड़ी सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट भी करना चाहूँगा कि आप जब पार्षद से लेके सांसद तक भी अगर चुनाव अपन देखते हैं तो 50% टिकट जातिगत आधार पर भी बढ़ते हैं और 50% उनकी कार्यशैली के आधार पर भी बढ़ते हैं। तो मैं इसे 50% के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा। आइए आज हम मिलते हैं सीकर के युवा और बहुत ही टैलेंटेड पार्षद सुरेश जी सैनी से, जो कि वार्ड नंबर 50 से पार्षद हैं और इनकी पत्नी वार्ड नंबर 51 से पार्षद है। दोनों ही पति पत्नी ये पार्षद हैं और राजनीतिक कैरियर बहुत ही कम समय में उन्होंने बनाया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं आपको मिलवाता हूं पार्षद सुरेश जी सैनी से। नमस्कार जी सुरेश जी, ये बताएं आप और आप पत्नी पार्षद है, आपका बोर्ड भी कांग्रेस का है, ऐसे में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आपने अपने वार्ड में क्या नई योजनाएं बनाई है? पहले तो मैं मेरे जो वोटर है, वार्डवासी है, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो दोनों सीट पे हमें नगर परिषद वार्ड में पहुँचाने का कार्य किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मेरे वार्ड के अंदर जो भी है विकास कार्य, अब दुर्भाग्यवश ऐसी पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस नाम की बीमारी चल रही है, उससे अभी तक तो सब पूरा काम चौपट हो रखा है। तो हम अभी वर्क स्टार्ट होने पे चल रही है, उसकी प्रतिक्रिया चल रही है, उसमें हम प्रतिक्रिया बना रहे हैं कि वार्ड में कौन कौन से काम है हमें विकास कार्य करने चाहिए। ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा जो समस्या है, पूरे राधा किशनपुरा 4 वार्ड लगते हैं, उसकी लगभग हमने समवेल बनाकर लाइनों के नीचे से उसका पानी निकास किया है। और रही बात कोई पीने के पानी की, उसकी अभी तक योजनाएं चल रही है और आगे भी कई योजना बना रहे हैं सब। उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब, एमएलए साहब, हमने मिलकर काफ़ी कार्य योजना बनाई है, उसे आगे कार्य करने में उसे अग्रसर है। विकास के कार्यों की रूपरेखा बना रहे हैं, चेयरमैन जी और विधायक भी इनके पक्ष में हैं और इनके साथ में हैं और इस कार्य में इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ अपने वार्ड तक ही सीमित हैं या पूरे सीकर शहर में चूंकि आप विकास कार्य करवाने में सक्षम हो, क्योंकि आप एक प्रभावशाली पार्षद में आते हो, इसलिए पूरे शहर के लिए आपकी क्या योजना है? क्योंकि यहाँ पर गंदे पानी के भराव की जो प्रमुख समस्याएं हैं सीकर में, उसके लिए बहुत बार लोग ज्ञापन तक दे चुके हैं और आक्रोश भी जता चुके हैं। इस बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपका मत बिल्कुल सही है कि हमें पूरे सीकर के लिए भी कुछ टाइम वार्ड में तो लगे रहते हैं, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। बोर्ड हमारा है, अगर पार्षद और सभापति एमएलए मिलके ही नहीं सोचेंगे कौन सोचेंगे? उसकी हमारी गंदे पानी के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो पूरे शहर का ड्रेनेज का पानी पूरे शहर से होते हुए नानी भीड़ में जाता है। उसमें विधायक जी ने एक प्रपोजल तैयार कर रखा है, वो हमारे नानी भीड़ है, उसे नानी लैंक के नाम से उसे झील बनाई जा रही है। उस वेस्टेज पानी को वहाँ अपन एकत्रित करके वहाँ झील बना रहे हैं। उसमें वोटिंग अपने नगर परिषद की आय भी होगी और शहरवासियों को एक बहुत अच्छा गार्डन और झील, वोटिंग, झूले, ट्रेनें वगैरह का ये सब पूरा एक प्रपोजल तैयार हो रहा है। आने वाले समय में ये सौगात शहरवासियों के लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करेगी, उस पर हम काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो वेस्टेज पानी से एक झील बना रहे हैं और वो झील जो लोगों के घूमने के रमणीय स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाएगा, निश्चित रूप से सीकर शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और बताइए सुरेश जी आप हमें कि आप अपने पार्षद, अपने वार्ड से जहाँ से आप पार्षद चुने जाते हैं वहाँ पर सैनी बहुल है, यानी जाति बहुल है, तो आप राजनीति में जातियों का वर्चस्व कितना मानते हो? क्या जातिगत समीकरण के चलते चुनाव जीतते हो या वास्तव में विकास के दम पर जीतते हो? नहीं, ये एक बहुत ही कड़ी सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट भी करना चाहूँगा कि आप जब पार्षद से लेके सांसद तक भी अगर चुनाव अपन देखते हैं तो 50% टिकट जातिगत आधार पर भी बढ़ते हैं और 50% उनकी कार्यशैली के आधार पर भी बढ़ते हैं। तो मैं इसे 50% के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा। देख, यानी कि भारतीय राजनीति में जातिगत रूप से भी टिकटें बंटती है और यहाँ पर विकास कार्य देखकर भी टिकटें बंटती है। तो सुरेश जी ने यह माना है कि जाति के समीकरण के हिसाब से भी बंटती है। तो क्या आपको ये नहीं लगना चाहिए, अभी आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर विधायक भी, चूंकि माली यहाँ पर बहुल है, आपको मैं ऑडियंस को एक बात समझा देना चाहता हूं कि सीकर शहर में और सीकर विधानसभा में माली बहुल है। इस
प्रकार से मालियों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए अभी तक कोई बड़ा पद यहां पर सर्जित नहीं हो पाया है, न ही किसी राजनीतिक पार्टी के सत्ता में और न ही किसी राजनीतिक पार्टी के संगठन में। ऐसे में मेरा सवाल सुरेश जी से है कि क्या आप यह नहीं चाहते कि आप राजनीति में एक जातिगत रूप से बहुत मजबूत जाति से आप आते हो, ऐसे में आपका विधायक होना चाहिए या कोई बहुत बड़े पद पर आपको होना चाहिए? मैं क्या है, कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ। मुझे मेरे वार्डवासी वोट देते हैं, मैं सबसे पहले मेरी जवाबदेही उनके प्रति बनती है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। रही बात मेरी पार्टी की, मैं उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। अगर मेरे में काबिलियत है, अगर मैं मेरी जनता के वादों पे खरा उतरता हूँ, तो मुझे ना कोई किसी को ना कोई रोक सकेगा, ना कोई उसमें जातिगत समीकरण आएगा। आदमी में, बंदे में समाज एक बहुत अच्छी बात है, समाज साथ होता है, लेकिन कम से कम एक आदमी तो ऐसा हो कि उस पद के लिए लायक हो। अगर मैं उसके लिए लायक होऊंगा तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल तो मेरा नंबर आएगा। अगर मैं उसके लिए लायक ही नहीं हूँ तो उसमें समाज क्या करेगा? पहले कम से कम समाज के बंदे ऐसे हो कि वो जनता के काम आगे लेके जाए, उनके काम करे, उसमें ऐसी कैपेसिटी हो कि वो कहीं से काम निकाल के लाए और अपने बंदों का, अपने वोटरों का, अपने समाज का काम करे। तब जाके उसमें एकले समाज से कुछ नहीं होता, बंदे में भी कैपेसिटी होनी चाहिए। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता, उसके बाद में लगातार दूसरी बार जीते और इनकी पत्नी भी पार्षद है, इसलिए यकीनन हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने काम करवाया है, कार्यशैली अच्छी है और इन्होंने अपनी लोकप्रियता के बल पर दोबारा पत्नी सहित चुनाव जीत कर आए हैं।